पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पारी की शुरुआत की। मुल्लनपुर का महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम रोशनी से नहाया हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन मैदान पर गर्मी चरम पर थी। पंजाब किंग्स पीबीकेएस और गुजरात टाइटंस जीटी के बीच ये मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं, बल्कि वर्चस्व की जंग थी। पंजाब के कप्तान ने पिच की नमी और बाद में ओस ड्यू गिरने की संभावना को देखते हुए टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात के खेमे में शुभमन गिल के चेहरे पर एक सधी हुई मुस्कान थी, जैसे उनके पास कोई गुप्त योजना हो। शुभमन गिल और साई सुदर्शन क्रीज पर उतरे। पंजाब की ओर से अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर फेंका, जो बेहद सटीक था। लेकिन तीसरे ओवर में गिल ने अपने हाथ खोले और लगातार 2 चौके जड़कर इरादे साफ कर दिए। छठे ओवर की अंतिम गेंद पर मैच का पहला बड़ा मोड़ आया। विजय कुमार वैशाख ने एक धीमी बाउंसर फेंकी, जिसे सुदर्शन 13 ठीक से टाइम नहीं कर पाए और मिडॉन पर आसान कैच दे बैठे। पावर प्ले के अंत में गुजरात का स्कोर 48/1 था। मध्यक्रम का संघर्ष और चहल की फिरकी 7 से 15 ओवर। सुदर्शन के जाने के बाद अनुभवी जॉस बटलर आए। उन्होंने और गिल ने मिलकर पारी को बुनना शुरू किया। दोनों ने पंजाब के स्पिनरों के खिलाफ संभल कर खेला, लेकिन 12वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने अपनी जादुई गुगली का प्रदर्शन किया। बटलर 38 उनकी गेंद को पैडल स्वीप करने के चक्कर में पूरी तरह चूके और क्लीन बोल्ड हो गए। इसके कुछ ही देर बाद वैशाख ने अपना दूसरा शिकार शुभमन गिल 39 को बनाया। गिल एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर लपके गए। यहां से गुजरात की रनगति अचानक धीमी हो गई। डेथ ओवरों का धमाका 16 से 20 ओवर। अंतिम ओवरों में ग्लेन फिलिप्स 25 और राहुल तेवतिया से उम्मीदें थीं। फिलिप्स ने चहल को एक छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर चहल ने उन्हें चकमा देकर पवेलियन भेज दिया। हर्षल पटेल ने अपने अंतिम 2 ओवरों में केवल 14 रन दिए और शाहरुख खान का कीमती विकेट लिया। विजय कुमार वैशाख ने अपने कोटे के अंतिम ओवर में तेवतिया को आउट कर अपना तीसरा विकेट पूरा किया। गुजरात ने अंततः 162/6 का स्कोर बनाया, जो इस पिच पर लड़ने लायक था। दूसरी पारी पंजाब का लड़खड़ाना और प्रसिद्ध कृष्णा का स्पेल ऑफ टेरर। शुरुआती झटके और प्रसिद्ध की आग। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्या को 0 पर आउट कर दिया। इसके बाद संदीप शर्मा ने कप्तान सैम करन को एक शानदार इन स्विंगर पर एलबीडब्ल्यू किया। पंजाब का स्कोर 5 ओवर में 32/3 था और स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। पंजाब के भरोसेमंद बल्लेबाज सिकंदर रजा और जितेश शर्मा ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा आज रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने रजा को अपनी अतिरिक्त उछाल से परेशान किया और स्लिप में कैच आउट कराया। जब स्कोर 118 पर पहुंचा, तब प्रसिद्ध ने एक ही ओवर में शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा को लगातार गेंदों पर आउट कर पंजाब की कमर तोड़ दी। ऐसा लग रहा था कि गुजरात ये मैच 30 से 40 रनों से जीत लेगा। कूपर कोनोली, एक नए सितारे का उदय, डेब्यू का दबाव और कोनोली का साहस। जब पंजाब के 7 विकेट गिर चुके थे और जीत के लिए 4 ओवरों में करीब 50 रनों की दरकार थी, तब 22 साल के युवा कूपर कोनोली ने मोर्चा संभाला। अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे कोनोली ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने राशिद खान के खिलाफ 2 रिवर्स स्वीप चौके जड़कर अपने इरादे जता दिए। 18वां और 19वां ओवर मैच का पासा पलटा। कोनोली ने प्रसिद्ध कृष्णा के अगले ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही निडरता थी। उन्होंने मात्र 44 गेंदों में अपनी पहली आईपीएल 50 पूरी की। दूसरे छोर पर जेवियर बार्टलेट ने उनका बखूबी साथ दिया और एक महत्वपूर्ण छक्का लगाकर दबाव कम किया। कोनोली ने 19वें ओवर में संदीप शर्मा की गेंदों पर 16 रन बटोरे, जिससे समीकरण आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रनों का रह गया। अंतिम परिणाम और मैच का निष्कर्ष। 20वें ओवर की पहली गेंद पर कोनोली ने कवर की दिशा में एक जोरदार चौका जड़ा और पंजाब किंग्स को 3 विकेट से एक अविश्वसनीय जीत दिला दी।